उसी प्रकार से गढ़ किला हुआ करते थे, जिसको आज हम लोग 52 गढ़ भी कहते हैं। उन्हीं गढ़ किलाओं से एक जो हमारा किला था, जिसको आप लोग चांदागढ़ के नाम से जानते हैं। चांदागढ़ देखा भाई किसी ने? नहीं देखा। चांदागढ़ का नाम बदल करके आज चंद्रपुर रख दिए। चंद्रपुर देखा आप लोगों ने? बच्चे जाते हैं उधर काम करने के लिए। चंद्रपुर नहीं देखा। अब चांदागढ़ का जो राजा था, जिसका नाम वीर साय था, क्या नाम था? वीर साय अतराम जी। और वीर साय अतराम की जो धर्म पत्नी थी, उसका नाम था हीराई दाई। क्या नाम था? हीराई दाई। जब वह राजा वहां पर राज करता था, तो वहां की प्रजा बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करती थी। और उसी गढ़ी किला के पूजा पाठ करने वाला एक भूमिका हुआ करता था, जिसको गुरु कहते हैं हम लोग। आज भी हमारे समाज में पाया जाते हैं गुरु, पाए जाते हैं ना, गुरु होते हैं, भूमिका होते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे भूमिका जी यहाँ पर बैठे, मैं 7 देवधारों के 6 देवधारी, वो हमारे यहाँ पूजा कर सकते हैं और हम उनके यहाँ पूजा कर सकते हैं। हमारे में कोई भूमिका पंडा पढ़ा की जरूरत नहीं पड़ती, ना पंडित की पड़ती है। जब शादी करते हैं तो तब भी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है? नहीं पड़ती। हमारे पारमी शेर में आकर के हमारे घर में पूजा पाठ कर देते हैं, हमारा काम सफल हो जाता। ताली बजाएंगे सभी लोग। इस प्रकार से चांदागढ़ की भुइया में और बहुत ही सुंदर एक जो राजा था, उसका नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था। क्या नाम था? राजा वीर साय, और उनका गोत्र था आतराम। क्या था उनका गोत्र? आतराम था उनका। अब वह वहां पर राज करते हैं और गुरुजी से पूछते हैं। किससे? उनका गुरु कौन था? गुरु का नाम था गुरु विक्रम देव। क्या नाम था? गुरु विक्रम देव। वहां के गढ़ी किला की पूजा पाठ करने वाला गुरु विक्रम देव था। कहाँ का? चांदागढ़ का जो किला था। किला में आज भी देखना आप लोग, हमारे कुल देवी पाई जाती है और देवता पाए जाते हैं। उसमें हमने देखा है चांदागढ़ जाकर के, वहां पर जो अतराम परिवार की कुल देवी है, वही कुल देवी क्या है? कली कंकाली दाई। ताली बजाएंगे। और कली कंकाली दाई ही नहीं, हमको हमारे जो सगा देवता है ना, कली कंकाली दाई के वो बच्चे थे कहा जाता है ना। इसी प्रकार से अतराम परिवार की वो देवी थी, कुल देवी। हमने तो आंखों से देखा है जाकर के। इसी साल वहां पर गर्भगृह भी बना हुआ है, जहां पर जो कलिया दाई थी वो गर्भ अवस्था में थी, तो आज भी वहां पर गर्भगृह बना हुआ है धरती के अंदर। लेकिन वहां पर थोड़ा परिवर्तन होते जा रहा है और दूसरे लोगों का कब्जा है आज वहां पर। कौन से दूसरे लोगों का? आप लोग समझ गए होंगे। पंडित लोगों का कब्जा है वहां पर। कोई पूजा करवाते हैं आज भी, जबकि वो गोंडों की कुल देवी है, अतराम परिवार की। ठीक है। इस प्रकार से वहां की राज व्यवस्था बहुत अच्छी थी और वहां का जो सगा समाज था, राजा के राजपाट में सब खुशहाल थे। कोई किसी से कम नहीं थे, सबके पास धन दौलत भरपूर था। उसी को कहा गया है कि सोने की चिड़िया, क्योंकि उस समय हर सगा समाज के पास जेवर चांदी जवाहरात हीरा मोती हुआ करते थे। लेकिन आज के युग में देखा जाए तो सब धीरे धीरे जेवर चांदी नहीं है। हमारी माता बहनें सब, उनके पास आज जेवर चांदी देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता ना। पहले क्या है? तोड़ा है, करदोना है, पोहटा है, कंगना है, कचरिया है, खंगवारी है ना, सब पहनते थे। है किसी के पास? हाथ ऊंचा करेंगे माता बहन, हमारी दीदी लोग हाथ ऊंचा करें। नहीं है, सब लेगा उन लोगों ने ना। चलो एक जने के पास भाई हाथ और ताली बजाते थोड़ा सा। हाँ, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो वेशभूषा आभूषण है ना, वो बचा रहना चाहिए। चलो ठीक है। उसी प्रकार से
आगे क्या होता है? अब राजा वीर साय अपने गुरु विक्रमदेव से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव हमको यह बतलाइए कि यहाँ का जो प्रजा अने समाज है वह बहुत ही अच्छा अने जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन व्यतीत कर तो रहे हैं, लेकिन वह थोड़ा दिनों दिन दूसरे के बताए अनुसार वह परिवर्तन होने लगे, अने दूसरे के धर्म में जाने लगे। तो क्या कारण है? वह हमको कारण बतलाने का प्रयास करें गुरुदेव। ऐसा करके वह राजा वीर साय अपने गुरु से कहते हैं। तो वह राजा वीर साय पूछते हैं तो गुरु कहते हैं, क्या बोलते हैं? अपने इष्ट शक्तियों को सुमरण करते हैं पहले गुरुदेव। तो कैसे करते हैं सुमरण? चौपाई के माध्यम से। कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, से वह गुरु विक्रमदेव अपने इष्ट शक्तियों को सुमरण करते हुए जो उसी किला पर विराजमान थे, क्योंकि वह गुरु विक्रमदेव उन शक्तियों के पुजारी थे, तो सबसे पहले वो अपने चौपाई के माध्यम से अपने इष्ट शक्तियों को गुणगान करते हुए और सुमरण करते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है? राजा से कहते हैं, कौन? गुरु विक्रमदेव कि सुनो राजन, कि एक समय की बात है कि सुनो सगा दे ध्यानो, चांदागढ़ के थे राजा कि वीर साय था नाम। जो मैं आपको ये कथा बताने जा रहा हूँ, वो हमारी जो कथा है वो चांदागढ़ से ही शुरू होती है, उन राजाओं से ही शुरू होती है। इसलिए गुरु विक्रमदेव वही कथा को बताने जा रहे हैं। और आगे क्या होता है कि कोटि धर्म मार्गे अनुसारा चला ही समाज तो खुशी अपारा। गुरु विक्रमदेव कहते हैं कि सुनो राजन, जो यहाँ का समाज है ये चांदागढ़ का,
वो गौड़ी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए इनके पास में सब कुछ भरपूर है। ऐसा करके वह गुरु विक्रम देव अपने राजा से कहते हैं, और वही कथा को मैं आज इस खुदर गांव की पावन भुइया पर बैठ करके और सगा समाज को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सभी बढ़िया ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो सही